ओम शांति। 13 जून अव्यक्त बाप दादा का आगमन हुआ है और 18 जनवरी की मुरली है। और इस दिवस पर विशेष रूप से उन भाई बहनों को बुलाया गया है जिन्होंने बाबा की सेवाओं के लिए जमीन दी या मकान दिए। उनको बाबा एड्रेस कर रहे थे और शुरू किया कि आज स्मृति दिलाने वाले बाप अपने स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप यानी पावरफुल बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने आकर हमें स्मृतियां दिलाई हैं, बहुत चीजों की याद दिलाई है। तुम कौन थे, कब थे, कैसे थे। तो बाप दादा चाहते हैं कि सब स्मृति में भी रहें और समर्थ भी हो जाएं, पावरफुल भी हो जाएं। तो ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने का दिवस था। तो बाबा कह रहे, देखो जैसे ब्रह्मा माँ ने माँ के रूप में सबको स्नेह भी दिया और शक्तिशाली बनाया। ऐसे नहीं केवल स्नेह दे के मोह में डाल दिया, नष्टो मोह कर्मातीत भी बनाया। ब्रह्मा ही ऐसी आत्मा है जिसका माता पिता का पार्ट है। माँ के रूप में स्नेह भी बहुत देते हैं और बाप के रूप में पालना भी बहुत करते हैं। तो बाबा कह रहे, आज कोई वियोग का दिन नहीं है। दुनिया में तो होता है ना, स्मृति दिवस मना रहे हो तो याद आती हैं, थोड़े उदास से रहते हैं। बाबा ने कहा नहीं, श्रेष्ठ स्मृतियों में स्थित होने का दिवस है। और विशेष रूप से आज बाप दादा वरदान दे रहे हैं समान भव का। पावरफुल भव, समान भव, नॉलेजफुल भव, सक्सेसफुल भव। तो केवल स्नेह में नहीं रहना है, लेकिन समान भी बनना है। बाप दादा दोनों के ऊपर रूढ़ियान हो रही थी। ब्रह्मा माँ के रूप में बात कर रहे थे कि बाबा, बच्चों में उमंग उत्साह के कारण स्नेह भी बहुत रहता है, लेकिन जब परिस्थितियां आ जाती हैं तो शक्ति स्वरूप नहीं रह पाते। स्नेह तो रखते हैं, बाबा बाबा करते हैं, लेकिन पावरफुल बनकर नहीं रहते। तो परिस्थितियों का प्रभाव हो जाता है आत्मा पर। लेकिन जैसे बाप दादा ने सभी को स्नेह देकर परिस्थितियों से पार कराया, ऐसे ही तुम्हें भी परिस्थितियों से पार होना है। तो बाबा कह रहे हैं, दृढ़ संकल्प करो कि बाप समान बनना ही है। यही स्नेह की निशानी होती है। जिससे स्नेह होता है उसकी कमी भी नहीं देखी जाती। तो बाबा को भी तुम बच्चों से बहुत स्नेह है तो कोई भी कमी अच्छी नहीं लगती है। इसलिए संकल्प में, बोल में, संबंध संपर्क में बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प करो। बहुत अच्छी ये शिक्षाएं हैं बाबा की हमारे साथ। तो केवल मना नहीं लेना है स्मृति दिवस, केवल ब्रह्मा बाबा को याद नहीं कर लेना है। जो पुराने थे उनको सब चरित्र याद आते थे, लेकिन बाबा कह रहे पावरफुल बनो और समान बनो। फिर जो जगह देने वाले सामने बैठे हैं, बाबा उन्हें कह रहे हैं, आप सबने 3 पैर पृथ्वी दी तो तीनों लोगों को जीत लिया। बाबा तो थोड़े का भी बहुत ज्यादा रिटर्न देता है। आपने 3 पैर पृथ्वी दी बाप को, बाप ने कहाँ जगह दी तुम्हें, प्रश्न पूछ रहे थे। और फिर बहुत अच्छे बड़े सुंदर शब्द बोले, बाप ने तुम्हें स्थान दिया अपने दिल तख्त का, सारे आकर बैठ सकते हैं इस पर। बहुत महिमा कर रहे थे, बहुत अच्छा किया, पुण्य का काम किया। जो भी वहाँ से ज्ञान लेगा, जिसके भी जीवन में परिवर्तन होगा, जिसको भी जीवन में खुशी आएगी, जिसकी भी समस्याएं समाप्त होंगी, परमात्मा मिलन होगा, उस सब का थोड़ा थोड़ा हिस्सा आपको भी मिलेगा। और आपको वो सब देखकर बहुत खुशी तो होती है। तो ये खुशी ही प्रत्यक्ष फल है
जो कहावत है, महादान तुरंत फल, तुरंत दान महाफल। तो दान किया तो प्रत्यक्ष फल उसका मिल जाता है, खुशी। तो आप सब बहुत खुश नसीब हो। फिर बाबा ने कुछ गहरी बातें कही कि चारों सब्जेक्ट में तुम्हें फुल मार्क्स लेने हैं। सेवा की बात कर रहे थे। सेवा में चाहे कर्मणा सेवा हो, उसके भी 100 मार्क्स मिलते हैं, अगर सेवा योग युक्त, युक्ति युक्त होकर यथार्थ रूप से की जाती है। सेवाओं में सब संतुष्ट हों तो 100 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे नहीं कोई सोचे हमें तो वाचा की सेवा है, मनसा सेवा है, हम कर्मणा सेवा क्यों करें, नंबर कम हो जाएंगे। इसलिए चारों सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। बाबा ने कहा, शुरू में बाबा ने 14 वर्ष की भट्टी के समय सभी को सब काम कराए, भाषण करना भी सिखाया, बर्तन मांजने की ड्यूटी भी दी, जूते चप्पल बनाने का काम भी दिया, कपड़े धोने, सफाई करना, ऑल राउंडर बनाया सबको, ताकि किसी भी सब्जेक्ट में कोई कमी न रह जाए। तो ये बहुत अच्छी सीख बाबा दे रहे थे। तो कोई ये ना सोचे हम तो स्थूल सेवा करते हैं, नहीं। बाबा ने कहा देखो, किसी को सफाई की ड्यूटी हो और सारा मकान साफ हो के चमकने लगे तो देखने वाले को कितनी खुशी होती है। तो ये खुशी प्रत्यक्ष फल मिलता है सेवाओं का। सबको सेवाओं के चांस हैं, बूढ़ा हो, बीमार हो, वाचा नहीं कर सकते, मनसा करो। कोई ये नहीं कह सकता प्रदर्शन नहीं हो रही है, कोई जिज्ञासु नहीं आया है, हमें कहीं चांस नहीं मिला है, नहीं, सबको चांस है। और बाबा ने एक बड़ा चांस बताया कि सभी प्रकृति को पावन करने के लिए, वायुमंडल को पावन करने के लिए सेवा करो। ये सेवा सदा ही है और ये बहुत बड़ी सेवा है। वायुमंडल परिवर्तित हो जाएगा तो अनेक आत्माओं का कल्याण होगा। वरदान है, स्नेह के राज को जानकर सबको राजी करने वाले योग युक्त, युक्ति युक्त भाव। सर्वशक्तिवान से हमारा स्नेह है। जिसका भगवान से स्नेह होता है उसका सबसे स्नेह स्वतः ही हो जाता है और उस स्नेह में वो सबको राजी कर लेते हैं। अगर कोई नाराज होता है, स्वयं भी नाराज होते हैं, तो सच्चे स्नेह के रहस्य को नहीं समझा है। तो स्नेह के राज को समझो, योग युक्त बनो, राजयुक्त बनो। स्लोगन है, जो निमित्त भाव में रहते हैं वो जिम्मेदारी संभालते हुए भी सदा हल्के रहते हैं। तो आज का अभ्यास, हम सभी बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे और ये स्वमान रखेंगे, मैं बाप समान हूँ, उसका स्नेह भी हूँ तो पावरफुल भी हूँ। और बाबा के पास जाकर बैठेंगे बिल्कुल इस स्मृति से, बाबा मैं आपके समान हूँ, और वहीं से संसार को वाइब्रेशंस देंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.